वेलकम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1। तो आज हम लोग का कितना लेसन ये है, लेक्चर कितना है? 3 है। क्या है लेक्चर? ये 3, ठीक है। 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में बता देता हूँ पहले कि हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी का रूल पढ़ा था, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग सीखे थे कि ये कहाँ गया, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ये एल्युमिनियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने ये सब सिखाया था कल को। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये होमवर्क था, याद है आप लोग को? तो होमवर्क आप लोगों ने क्या होगा, ठीक है। तो आज मैं क्या सिखाऊंगा, बात तो यहाँ पे है। आज मैं क्या सिखाऊंगा बताइए? आज मैं ये आ गया हम लोग का पेड यहाँ पे करेक्टली। तो हम लोग आज सीखेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या सीखेंगे हम लोग? केमिकल इक्वेशन। उससे पहले आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज इसका देते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है बताइए? सपोज मान लीजिए क्या बोले, आप लोगों ने घर पे क्या देखा होगा? अच्छा, ऐसे एग्जांपल एक दे रहा हूँ, ये सही नहीं है फिर भी। ये देखिए ग्लास है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने पानी ले लिया, ठीक है। ये पानी ले लिया, अब पानी के अंदर क्या डाल दिया आप लोगों ने? चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि पानी चीनी के अंदर गायब हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या इसको, ये डिजोल्व हो गया। क्या हो गया? डिजोल्व। मतलब पानी और चीनी में रिएक्शन नहीं हुआ है। रिएक्शन होने से क्या होगा, और रिएक्शन और डिजोल्व होने से क्या होगा, उसका मैं अंतर बताता हूँ आप लोग को। अगर यहाँ पे रिएक्शन हुआ होता तो जो शुगर का टेस्ट है वो शुगर का टेस्ट नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता, ठीक है। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल देते हैं। आप सपोज आप लोग क्या किए, ये एक नेल लिए, खिल्ली देखा होगा नेल, या फिर कोई भी लोहा आयरन बार लिया होगा ना, उसको आप लोगों ने क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में रख दिया, बाहर रख दिया, घर के बाहर, जहाँ बारिश भी होता है कभी, ठीक है, धूप भी आता है, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद आप क्या देखेंगे, ये जो आयरन नेल है ये क्या कलर का हो जाता है? रेड कलर का, ठीक है। तो ये रेड कलर कहाँ से आया? किसी ने रंग लगा दिया इसके ऊपर? नहीं। क्या हुआ, सोच के देखिए। यहाँ हम बोलते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, एक नया सा लेयर फॉर्म हुआ है इस आयरन के ऊपर। और ये जो नया लेयर है ये क्या है? एक्चुअली एक नया केमिकल है, ठीक है। तो ये केमिकल आया कहाँ से? ये केमिकल एक्चुअली जो आयरन था, वो आयरन क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन किया है और वो क्या बन गया, एक नया केमिकल बन गया जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्शन जब भी होगा तो एक कंपाउंड, एक जो केमिकल है, जब वो दूसरे केमिकल से रिएक्शन करेगा तो एक तीसरा केमिकल निकलेगा, ठीक है। सपोज X अगर Y के साथ रिएक्शन करता है तो आप लोगों का क्या निकलेगा? Z निकलेगा, कुछ और निकलेगा, या फिर यहाँ पे A B भी कुछ और भी निकल सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब आपने यहाँ पे कुछ डाला, यहाँ पे कुछ और डाला, पर आपको मिला कुछ और, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये है रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोलते हैं? जिस तरह से आप लोगों ने सीखा होगा ये मैच में 2x + 3y = 4, ये बीच में इक्वल टू है या नहीं है, तो ये एक इक्वेशन है। मतलब ये सबको आप करेंगे तो ये 4 के समान ही होगा। उसी तरह यहाँ पे ये जो एरो है इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स। क्या बोलते हैं? गिब्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? x प्लस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? x। ये प्लस की जगह, प्लस को हम लोग कैसे रीड करना है? रिएक्ट। कैसे रीड करना है? रिएक्ट।
एक्स रिएक्ट विथ वाई टू गिव, क्या पढ़ना है, गिव, टू गिव जेड। और यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट नहीं बोल के एंड बोलना पड़ेगा। सीख लीजिए कैसे लिखना है, एक्स रिएक्ट विथ वाई टू गिव जेड एंड ए। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो लिखने का, एक रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये गिब्स के इस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और गिब्स के उस तरफ क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। समझ में आ रहा है आपको। तो आप बोलेंगे सर एक्स क्या है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स आपका सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स है कोई भी कुछ हो सकता है। वाई भी उसी तरह कोई भी, ये एलिमेंट में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, जेड जो होगा वो कंपाउंड बनेगा, वो कि ये जो गिब्स के इस तरफ होते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और गिब्स के उस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो ये x और y है जिसको आप खुद ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक क्या है, बीकर है, इसमें आप क्या डाल रहे हैं, x डाल रहे हैं, और फिर क्या डाल रहे हैं, y डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे मिक्स होकर रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपने x y डाला था और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे z मिलेगा, या a भी मिल सकता है, z और a, कभी कभी a नहीं भी होगा, सिर्फ z होगा, या फिर और भी कुछ निकल सकते हैं ना। तो जो आप डालते हैं खुद से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे x है और y है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो z है फिर a है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हम लोग को मिला है ना, ये दोनों के रिएक्शन होने के वजह से ये मिला है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसमें का मेन बात जो आपको सीखना है वो क्या है कि ये केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, और इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए मैग्नीशियम react with water to produce magnesium oxide। ओहो, नहीं ठीक ही है ये तो प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको आप कैसे करेंगे, पता नहीं आज क्या हुआ, ये तो एडजस्टेड ही था। ऐसा कुछ गड़बड़ी हो रही है। ऐसा भी सही हो जाए, ठीक है। ब्लर ब्लर आ रहा है इसमें। रुकिए रुकिए भाई, आज हो गया यहाँ पे गड़बड़ी, इसको मैं सुधार ही नहीं पा रहा हूँ। तो
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है, पहले आप वो सोचिए, रिएक्टेंट कौन है बोलिए। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करिए, रिएक्टेंट कौन है। यहाँ में जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ। सॉरी ये वाटर मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए था। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। मतलब आप क्या क्या डाल रहे हैं, पहले तो मैग्नीशियम डाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। टू प्रोड्यूस मतलब आपको क्या मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है आपका, Mg। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, अब तो आप लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा MgO। जिसको नहीं आता है कल का वीडियो देख लीजिएगा फिर से। तो अब इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन में से लिखना पड़ेगा हम लोग को। ये है मैग्नीशियम रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है प्लस, किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। टू गिव या टू प्रोड्यूस क्या क्या मिल रहा है आपको, बोलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको अब ये जो स्टेटमेंट दिया था इसको हमने पहले तोड़ के मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इक्वेशन फॉर्म में कैसे होगा, देखिए सिंबॉलिक लिखते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन हमेशा गैस फॉर्म में रहता है, याद रखिए, इसलिए हम लोग यहाँ में O2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ में ऑक्सीजन गैस नहीं बोला गया था, पर हम लोग को समझ में आना चाहिए, जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो एक क्या बोलते हैं उसको, गैस फॉर्म में ही लेते हैं ना, एटम फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा MgO। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन किसके लिए हुआ, बोलिए किसके लिए हुआ, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था उसके लिए केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए एक और करते हैं। सोडियम react with chlorine to produce सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ में ये देखिए आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो आप अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलिए इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बताइए बताइए फटाफट। पहले हम लिखेंगे क्या, सोडियम, ठीक है, फिर रिएक्ट प्लस किसका साथ, क्लोरीन के साथ, टू प्रोड्यूस मतलब गिब्स ना, गिब्स का सिंबल लगाना है, क्या, सोडियम क्लोराइड। तो ये ना आप मन में सोच लीजिए, जरूरी नहीं आपको लिखना है। आपको लिखना क्या है एग्जाम में, सोडियम मतलब होता है Na प्लस क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है। जो भी पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में है, कहाँ पे है, 17 ग्रुप में, फ्लोरीन क्लोरीन वो सब क्या है, गैस ही है, ठीक है। पर आयोडीन जो, अच्छा ठीक है, नहीं होगा गैस फॉर्म में। सोडियम हुआ, ये क्लोरीन का गैस आया, और यहाँ में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका हो गया आपका जो केमिकल इक्वेशन है, ये आपका ये केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, ढूंढ के निकालो, तो निकाल पाएंगे, बताइए प्रोडक्ट कौन कौन सा है और रिएक्टेंट कौन है। देखिए रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का मतलब जो हम लोग
खुद से डाल रहे हैं ना, तो कौन कौन को डाल रहे हैं हम लोग, सोडियम और क्लोरीन को डाल रहे हैं। तो सोडियम और क्लोरीन हो गया आपका रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट मतलब जो निकल रहा है बाहर, तो क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। ठीक है, तो आपका ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये केमिकल इक्वेशन। तीन चीज़ हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, व्हेन 2 और more chemicals compound react with each other, then a resultant compound is produced. This resultant compound is called product of the chemical reaction. और reactant क्या है, reactant क्या है, the chemical that participate in a chemical reaction is called reactant या are called reactants। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में आप समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल फॉर्म टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन विच द केमिकल्स आर रिटन, द reactants are written by using a plus sign in between them, and the product is written after a arrow sign। ठीक है, on the right, प्रोडक्ट किधर रहता है, राइट साइड में लिखा रहेगा एरो साइन के बाद। तो ये हो गया आप लोग केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए और भेज सकते हैं हमको, मैं चेक कर सकता हूँ इसे। फर्स्ट है, ये एक है, दूसरा है और 4 ही क्वेश्चन देते हैं, एक और क्या होगा। Yes, and react to it. तो यहाँ पे आप लोग का ये होमवर्क है, देखिए। पहला है सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड, इसको आपको केमिकल इक्वेशन में लिखना है। ठीक है,
और रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, उसको पहचानना है। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तीसरा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अच्छे सुनिएगा। ये देखिए, जो हम लोगों ने ये केमिकल इक्वेशन लिखा है ना, इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा कि सोडियम जो यहाँ हमने डाला है और क्लोरीन जो हम लोग यहाँ पे डाला है, जो राइट हैंड साइड निकला है उसका नाम सोडियम क्लोराइड है, पर आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें सोडियम है और क्या है, क्लोरीन है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग जो जो डालेंगे रिएक्शन कराने के लिए, जो जो चीज़ आप लोग यूज़ करेंगे, उसमें जो जो एलिमेंट होंगे, ये सबको एलिमेंट बोला जाता है। ये सोडियम एलिमेंट है, ये क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन Cl2 जो है वो क्लोरीन गैस बोला जाएगा उसको, ठीक है। ये सोडियम का एलिमेंट है, ये क्लोरीन का एलिमेंट है। ये एलिमेंट जो होंगे यहाँ पे भी मौजूद होंगे ही, ठीक है। द रिएक्टेंट दैट आर यू आर यूजिंग व्हाइल ए केमिकल रिएक्शन विल अपीयर इन द प्रोडक्ट। ओके, ये सोडियम और क्लोरीन दोनों मिल के सोडियम क्लोराइड है, एकदम अलग है। सोडियम एकदम अलग है, क्लोरीन तो गैस है, पर सोडियम क्लोराइड जो आप लोग नमक खाते हैं घर में वो है, ठीक है। तो रिएक्शन होने के बाद में एक अद्भुत सा सामान बन जाता है ये, पर इसमें सोडियम का ही एटॉम रहेगा, क्लोरीन ही रहेगा। यहाँ पे कहीं और से मैग्नीशियम, ऑक्सीजन कुछ यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे डालेंगे वही राइट हैंड साइड में भी रहेगा, याद रखिएगा। इसमें भी देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला है, यहाँ में मैग्नीशियम Mg है, यहाँ में भी Mg है, यहाँ में ऑक्सीजन है, यहाँ में भी ऑक्सीजन है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा सा एलिमेंट अपने आप कभी नहीं बनेगा यहाँ में। यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड इन्हीं दो का मिक्सचर ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम अच्छे से अगर नोटिस करेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना रहे, देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1 है। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। वो नहीं दिख रहा है आप लोग को, अच्छा में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और यहाँ में Mg, यहाँ में मैग्नीशियम फिर इस तरफ कितना है, 1 है, 1 है ना, Mg मतलब 1 ही है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाई दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने 2 ऑक्सीजन का एटॉम डाला है, यहाँ पे 1 एटॉम ही निकला है। एक कहाँ गया, एक तो गायब हो गया ना आप लोग के हिसाब से। यहाँ पे 1 मैग्नीशियम हम लोगों ने डाला है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, ये तो दोनों ठीक है। पर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 गायब हो गया, कैसे, नहीं, ऑक्सीजन गायब नहीं हो सकता है इस तरह से, ठीक है। मतलब हम लोग जो ये केमिकल रिएक्शन लिखे हैं ये सही तो है पर पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, द केमिकल रिएक्शन वी हैव रिटन इज करेक्ट बट नॉट टोटली करेक्ट। सो व्हेन इट विल बी टोटली करेक्ट, कब ये टोटली करेक्ट होगा, व्हेन वी विल बैलेंस द इक्वेशन। जब इसे हम बैलेंस करेंगे तभी ये टोटली करेक्ट इक्वेशन है। अभी ये सही है इक्वेशन के फॉर्म में, पर ये टोटली करेक्ट नहीं है। इसको टोटली कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए हम लोग क्या सीखना पड़ेगा, बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अभी क्या होगा, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी क्या सीखेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसे करना है इसको, लॉन्ग कट एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ, उसके अंदर शॉर्टकट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखिए इधर और राइट हैंड साइड लिखिए। यहाँ में क्या क्या है देखिए, मैग्नीशियम है, इधर भी लिखिए, और ऑक्सीजन है लिखिए। सेम इधर भी लिखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो आप लोग को पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो जो होते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट ही होंगे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ सकते है ना। ऑब्वियसली हम लोग अगर चिकन का सब्ज़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो जब बन के तैयार होगा तो वो चिकन ही होगा ना, वो मछली उसमें कहाँ से आ जाएगा, कहीं से नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रहा है आपको। आप जो जो डालेंगे सब्जी में, सब्जी बनने के बाद में वही सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपने चिकन का सब्जी बनाया है तो उसमें अचानक से अंडा आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, वैसी बात है, ठीक है। यहाँ में अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन डाल रहे हैं तो यहाँ में जो बन रहा है क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी, याद रखिए बात को। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, लिख लीजिए। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है। अब आप अच्छे से नोटिस करिए, बैलेंस है 1-1 सही है, पर यहाँ में 2 और यहाँ में 1, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हमेशा याद रखिए, एक रूल याद रखिए, ठीक है। क्या है रूल,
odd make odd number to even। क्या है ये याद रखिएगा, ठीक है। odd को इवन बनाना है आपको। तो सबसे पहले ये 2 है और ये 1 है, तो आप क्या करिए इसको, इसमें आप क्या करेंगे, अगर इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। तो आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखिए इसके नीचे तो हम नहीं लिख सकते हैं, आपको याद है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ तो याद है आपको वो वैलेंसी वाला बात, इसका मतलब तो बहुत उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। हमको 2 कहाँ लिखना पड़ेगा, इसके आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसके आगे 2 डाल दिया, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई ना। अभी ये जो 2 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। जो आगे 2 है वो दोनों के लिए है। तो अभी मैग्नीशियम कितना हो गया आपका, मैग्नीशियम भी आपका हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, क्या हो गया 2, सॉरी मैंने काट दिया। इसमें भी ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी। तो यहाँ पे अभी गड़बड़ी क्या हो गई आपकी, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी अब 2 हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 था, तो आप क्या करिए यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ में 1 × 2 विल बी 2, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ अभी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर देखिए, यहाँ पे Mg अगर आप 2 लिखते हैं, Mg अगर 2 लिखते हैं, इसका मतलब है एक Mg ने किसी और Mg के साथ मिलके क्या बनाया है, एक कंपाउंड बनाया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर 2Mg का मतलब होता है यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे एक Mg है, दोनों अलग अलग है पर दोनों मिल के किसी के साथ कुछ कर रहे हैं। पर इसका मतलब है कि दोनों एक साथ हैं, ये जो कि पॉसिबल नहीं है पर ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा है आपको बात। आपके पास एक एप्पल है और यहाँ पे भी एक एप्पल है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 एप्पल लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है। मतलब 2 एप्पल है, पर क्या ये दोनों एप्पल मिल के एक एप्पल बड़ा सा एप्पल बन जाएंगे, नो नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए हम लोग Mg2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन नहीं होंगे। मैग्नीशियम एक एटॉम अलग है और क्या है, ये मैग्नीशियम एक एटॉम अलग है। मेटल्स कभी भी अपने एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिएक्शन करके कॉम्बाइन नहीं होते हैं या फिर बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड हो या कोवलेंट बॉन्ड वो लोग नहीं बनाते हैं, पर नॉन मेटल्स बनाते हैं। इसलिए हम लोगों ने O2 लिखा है। O2 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक है O है, यहाँ पे एक O है, 2 O है और दोनों एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों मिल के हमेशा काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया, ओके। और यहाँ में 2MgO का मतलब ये हुआ कि यहाँ में 2 Mg है, ये MgO1 निकला होगा और यहाँ पे MgO निकला होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, MgO2 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब वो लोग कंबाइन हो रहे थे तो उन लोग का वैलेंसी इस तरह से एक्सचेंज हुआ है, जो कि गलत बात है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो आपका पास एक कंपाउंड मिला है वो 2 है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास इसके, ओके। तो अभी आप बैलेंसिंग सीखिए, ये सब पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर 3 में, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो चैप्टर 3 में ये सब क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। जब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग सिखाऊंगा, आयोनिक बॉन्डिंग, उसके बाद में कोवलेंट बॉन्डिंग, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, क्या निकलेगा बोलिए। सोडियम और ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसा होगा बताइए, NaO होगा फॉर्मूला, नहीं वैलेंसी एक्सचेंज होंगी, याद है कल बताया था मैंने। तो ये क्या होगा, Na2O। आप लिख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड का आपको बनाना आता होगा ना, सोडियम ऑक्साइड, इसका Na+ होता है, ऑक्सीजन का O2- होता है। तो एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, Na2O होगा कि नहीं होगा। कल का क्लास में जो सिखाया था वो यहाँ पे अप्लाई करना है। सोडियम ऑक्साइड निकला, अब इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Na है, O है, इधर भी Na है और O है। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन
1 है। क्या ये सही है? नहीं, सोडियम यहाँ पे कितना है? 2 है। देखिए अब बैलेंस हुआ? कोई भी बैलेंस नहीं है ना। तो चलिए ओड को इवन करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं ना, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये बैलेंस, दोनों बैलेंस, पर ये ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ आपको पता है नीचे नहीं लिख सकते हम लोग, कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे। अब हुआ इंटरेस्टिंग बात, ये तो इसके लिए भी हो गया ना, मतलब इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हुआ? 4। पहले से 2 था, 2 मल्टीप्लाई हुआ मतलब 4। इसका मतलब सोडियम का एटम कितना हुआ? 4 हो गया। यहाँ पे 2 थे और 2 आ गया, मतलब 4 हो गया। और ये 2, तो क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको? एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? 4 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 4। तो ये मेरा हो गया बैलेंस, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा आ रहा है तो ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। Mg प्लस Cl2 गिव्स यू MgCl2। इसको बैलेंस करने का ज़रूरत है? नहीं। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, Cl2, Cl भी 2 है यहाँ पे Cl2 है, ये तो बैलेंस ही है, तो इसको करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक और करते हैं, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू Al2O3 ना। कैसे होगा तब बोलिए? एल्युमिनियम कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? Al कितना है? 1, O कितना है? 2। O2 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, O लिखा जाता है। O कितना है यहाँ पे? 2। और राइट हैंड साइड में क्या है? एल्युमिनियम कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 3। तो किसको क्या करेंगे आप बोलिए? ये 1, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं ना, तो ये 2 हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो बैलेंस। पर ऑक्सीजन देखिए, ये 2 है और ये 3 है, दोनों ही नहीं मैच हो रहा है ना। तो मैंने क्या सिखाया था? मेक ओड इवन। ये ओड है ना, इसको इवन करिए। इवन करने के लिए क्या? मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना हो गया? 2 3 जा 6। मतलब कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए? यहाँ पे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो देखिए, ये 2 इसके लिए है कि नहीं है? 2 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 3 जा 6, ठीक है। प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 कितना हुआ? 4। तो अब यहाँ पे 4 आ गया, तो क्या ये होगा? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी। तो ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 2 + 3 होना चाहिए, तो नहीं। इसका मतलब है 2Al2O3 का मतलब है Al2O3 यहाँ पे एक है और Al2O3 यहाँ पे, 2 Al2O3 Al2O3 है। तो प्लस करिए तो L कितना हुआ आपका? प्लस करिए, Al आपका कितना होगा यहाँ पे? 2 + 2 4 होगा। और ऑक्सीजन कितना होगा? 3 + 3 6 होगा, जो कि यहाँ पे 6 है। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो ये था हम लोग का आज का क्लास। बैलेंसिंग आपको शायद समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं और सिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो स्क्रीन में जो दिख रहा है अभी आपको, वो आप होमवर्क के रूप में कीजिएगा, सही है? ठीक है, तब तो इसको होमवर्क रूप में करके हमको सबमिट करना है। और एक और होमवर्क मैंने पहले दिया था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।